हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ये वीडियो में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड आउट करना ये डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन उस डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे फाइंड आउट करना, हाउ टू फाइंड सीएफ ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो मैं आपको पूरा बेसिक से एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। ओके, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। एंड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी शुड स्टार्ट अ वीडियो। आई एम सार्थ खांडेकर एंड यू आर वाचिंग मैथमेटिकल ट्विस्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना। तो अगर हमें कोई भी इक्वेशन में d2y बाय dx स्क्वायर या फिर dy बाय dx या फिर d का कोई भी पावर y अपॉन dx का पावर n, अगर ऐसा कोई इसमें से कोई भी एक टर्म या सारे टर्म दिखते हैं तो वो होता है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास इक्वेशन है d2y बाय dx स्क्वायर प्लस 2dy बाय dx प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि मेरे पास d2y बाय dx स्क्वायर और dy बाय dx की टर्म प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो d2 अपॉन dx स्क्वायर की टर्म है और ये जो d बाय dx की टर्म है, ठीक है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? मैं इसे लिख सकता हूं d स्क्वायर y प्लस ये d बाय dx को मैं लिखता हूं d प्लस 2dy प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है d बाय dx, हम इस d बाय dx को कैपिटल D से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, यह हो गई पहली बात, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को D से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y प्लस 2d प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दैट इज CF फाइंड आउट करना है। तो CF फाइंड आउट करने के चार स्टेप्स है। तो वो चार स्टेप्स कौन से हैं? सबसे पहली स्टेप तो ये है कि राइट ऑक्सिलरी इक्वेशन f ऑफ d इक्वल्स टू 0। अब ये f ऑफ d इक्वल्स टू 0 क्या है? तो f ऑफ d इक्वल्स टू 0 का मतलब ये जो हमारे पास d है, ये d सारे टर्म से कॉमन ले लो और यहां पे जो कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो अगर हमारे पास कांस्टेंट टर्म अवेलेबल हो तो। ठीक है, तो यहां से मैं d कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या होगा? तो यहां से मैं y कॉमन लेता हूं, d नहीं y कॉमन लेता हूं, तो ये क्या होगा? d स्क्वायर प्लस 2d y इक्वल्स टू -4। ये मेरे पास इक्वेशन आ गया d स्क्वायर प्लस 2d इंटू y इक्वल्स टू -4। ठीक है, यहां पे मेरे पास कांस्टेंट अवेलेबल था इसलिए मैंने राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, या फिर यहां पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन या फिर कोई लॉगरिथमिक फंक्शन, कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है। नो मैटर, जो भी प्रेजेंट है कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हमने f ऑफ d इक्वल्स टू 0 निकाल लिया। f ऑफ d इक्वल्स टू 0 का मतलब d स्क्वायर प्लस 2d इक्वल्स टू 0। ये जो हमने कॉमन लिया है, y कॉमन निकालने के बाद जो भी हमारे पास ब्रैकेट में d की टर्म डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की टर्म आती है उसे 0 से इक्वेट करना, उसी का मतलब होता है f ऑफ d इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली स्टेप। उसके बाद में सेकेंड स्टेप है फैक्टराइज द इक्वेशन टू गेट रूट्स। अब ये हमने इक्वेशन निकाल लिया डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का d स्क्वायर प्लस 2d इक्वल्स टू 0। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के हमें रूट्स निकालना है। ठीक है, तो इसके रूट्स कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो यहां से d कॉमन लेंगे, तो ये क्या होगा? d इंटू d प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से मेरे रूट्स आ गए d इक्वल्स टू 0 एंड d इक्वल्स टू -2। ठीक है, अब ये d के दो वैल्यूज मेरे पास आ गए 0 एंड -2। ठीक है, तो हमारे पास रूट्स भी आ गए।
अब थर्ड स्टेप क्या है, नंबर ऑफ रूट्स डिपेंड अपॉन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ डी। तो ये सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमारे पास दो रूट्स आएंगे। अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है तो उसका रूट सिर्फ एक ही आएगा। अगर हमारे पास क्यूबिकल इक्वेशन है जिसका हाईएस्ट पावर 3 है तो उसके हमारे पास 3 रूट्स आएंगे। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अब यहां पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो हमारे पास दो रूट्स आ गए, 0 एंड -2। ओके, और फोर्थ स्टेप क्या है, चेक नेचर ऑफ द रूट्स। इसका मतलब क्या हमारे रूट्स डिस्टिंक्ट अलग अलग रियल है, क्या हमारे रूट्स इमेजिनरी है, क्या हमारे रूट्स दोनों रूट्स जो आए हैं वो सेम है। ये 3 केसेस चेक करना है। उसके बाद सबसे इजी स्टेप है किसी भी फंक्शन का किसी भी दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का सीएफ कैसे लिखना है। ठीक है, तो हम यहां तक पहुंच गए। अब ये रूट्स कैसे है, इनका नेचर कैसा है, ये नेचर पर से हम सीएफ कैसे निकालेंगे वो अभी हम देखते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे कि इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैसे चेकआउट करना और ऑन दैट बेसिस हम हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि सीएफ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली केस है कि अगर मेरे इक्वेशन के रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, यानी जो भी मेरे पास इक्वेशन है, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है चाहे क्यूबिकल इक्वेशन है, अगर उसके रूट्स रियल है और डिस्टिंक्ट है यानी अलग अलग है तो उस केस में मेरा सीएफ होगा c1 e raised to m1x plus c2 e raised to m2x। ये c1 और c2 कांस्टेंट है और m1 और m2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। ठीक है, अगर हमारे पास 3 रूट आते हैं तो यहाँ पे c3 e raised to m3x आएगा। ऐसे ऐड कंटिन्यूअसली होते जाएगा, जब जितने हमारे पास रूट्स है उतने हमारे पास टर्म्स आएंगी। फॉर एग्जांपल देखते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, दैट इज x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके रूट्स क्या आएंगे, इसके तो सबसे पहले फैक्टर्स आते हैं x माइनस 2 एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x इक्वल्स टू 2 कॉमा माइनस 1। ठीक है, तो हमारे पास रूट्स क्या आएगी 2 एंड माइनस 1। तो इस पर से CF की वैल्यू क्या आएगी, c1 e raised to 2x प्लस c2 e raised to minus x। ओके, तो ये आ गया हमारा CF। अगर हमारे इक्वेशन के रूट्स ये रियल है और अलग अलग है तो उस केस में, अगर हमारे इक्वेशन के रूट्स ये रियल है बट इक्वल है, दोनों सेम है, तो उस केस में हमारा CF c1 plus c2x into e raised to mx आएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास कोई इक्वेशन है और इसके फैक्टर्स क्या आएंगे d प्लस 1 इंटू डी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आ गई -1 माइनस 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए दो रूट्स है और दोनों रूट्स सेम है, दैट इज -1। तो इस केस में हमारा CF क्या होगा, CF होगा अब हमारा c1 प्लस c2x इंटू टू द पावर e raised to माइनस x। ये -1 हमारे रूट की जगह पे e raised to माइनस x। ठीक है, ये हो गए हमारे दो केस। अब थर्ड केस, अगर हमारे इक्वेशन के रूट से इमेजिनरी हो तो उस केस में हमारा CF क्या आएगा, अगर हमारा इमेजिनरी रूट है दैट इज अल्फा प्लस आई बीटा, अल्फा ये प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में अगर हमारा रूट है तो हमारा CF क्या आएगा e raised to अल्फा x into c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास ये एक इक्वेशन है दैट इज d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो इसका हमारा रूट आता है दैट इज -2 प्लस माइनस i। आप इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, इस इक्वेशन का रूट ये कॉम्प्लेक्स नंबर आता है -2 प्लस माइनस i। ठीक है, तो इस पर से हम अपना CF कैसे लिखेंगे, तो CF इक्वल्स टू आएगा e raised to अल्फा x, अल्फा मतलब ये -2, तो ये आएगा e raised to -2x, उसके बाद में इनटू ब्रैकेट में c1 cos बीटा x, c1 cos
ये i का जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है हमारा बीटा, तो ये है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे आएगा 1x दैट इज cos x प्लस c2 sin x। ओके, अगर हमारे जो भी हम इक्वेशन f ऑफ d इक्वल्स टू 0, सबसे पहली स्टेप है हमारी f ऑफ d इक्वल्स टू 0 लेते हैं, और जब हम f ऑफ d इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं, वो रूट्स अगर रियल और डिस्टिंक्ट आते हैं, रियल और अलग अलग आते हैं, तो उस केस में हमारा CF इस प्रकार बनता है। और अगर हमारे रूट्स रियल आते हैं बट सेम आते हैं, तो उस केस में हमारा CF इस प्रकार बनता है। और अगर हमारे रूट्स इमेजिनरी हो तो इस प्रकार हमारा CF बनता है। ओके, सो आई होप कि आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किसी भी दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे निकालना ये आपको अच्छे से समझ चुका है। ओके, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पे जरूर हिट करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और आपके अगर कोई सजेशंस हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन थ्रू कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।